आपको मोहम्मद शकील। अच्छा, मोहम्मद शकील जी, हाँ जी, बताइए क्या किस लिए आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमें प्रीपेड बूथ चाहिए अजमेरी गेट पे। अजमेरी गेट पे? कॉल सेंटर से जितने भी स्टेशन है सब पे हमको प्रीपेड बूथ चाहिए। प्रीपेड बूथ चाहिए। काम करना चाहते हैं, साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो ये प्रदर्शन आज ही के आप लोगों की संख्या कम क्यों है? ऐसा कैसे चलेगा? संख्या चारों तरफ हमारे हमारी गाड़ियों को रोका गया है, इन्होंने कई जगह गाड़ियों संख्या बहुत सी गाड़ियाँ रोक ली गई है। राजघाट में रोका गया, हमारी गाड़ियाँ कई जगह रोक दी इन्होंने और गाड़ियाँ हमारे पैदल मार्च करवाया वहाँ से इन्होंने। लेकिन पुलिस वालों ने आने नहीं दिए। माता सुंदरी कॉलेज में गाड़ियाँ रुकवा दी और बाकी हमें पैदल मार्च करवाया हमसे। अभी भी हम पैदल यात्रा करके आए हैं, हमारी गाड़ी कहीं और खड़ी। हमारे कम से कम 400-500 आदमी थे। अच्छा, आने नहीं दिया गया हमें। क्या किस लिए गाड़ियाँ रोकी? क्या आ रहे थे इसलिए रोक लिए गए कि हड़ताल ना करे, प्रदर्शन ना करे। जाम लग गया। किसी को खजूरी में हमारे 1000 गाड़ियाँ कम से कम आई रोकी राजघाट पे, 1000 गाड़ियाँ कम से कम, और पुलिस वालों ने हमारे को वहीं पे रोक दिया। ये धरना प्रदर्शन करेंगे, हल्ला हुल्लड़ करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों के लिए अपनी मांगों के लिए, सच्ची मांगों के लिए आए हुए थे, अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए थे। नहीं तो आज हमारे पास स्टैंड है नहीं कुछ है, हम वैसे ही दर दर की ठोकरें खा रहे। एक आदमी गलत कर देता सबके ऊपर इल्जाम भुगतता उसका, उस पर ये सरकारें कानून क्यों नहीं बनाती? अच्छा कानून बनाओ और हमें स्टैंड देने की कोशिश करो। नहीं हमारे पास स्टैंड है नहीं कुछ है, बर्बाद हुए खड़े हैं रोड पे। इकोनॉमी रेडियो शक्ति रोड पे टैक्सी को काम नहीं मिल रहा। एक आदमी, एक ड्राइवर गलती कर देता है, ऑल इंडिया भुगतना सबको पड़ता है। चल रही है, एक आदमी पे कड़ा कानून बनाओ, कानून अच्छा बनेगा तो गलती कोई नहीं करेगा। सीधी बात है, सजा सब लोग भुगत रहे हैं उसकी। एक आदमी ने गलती कर रखी है, एक आदमी की गलती के पीछे आज हमारे पास पीछे पुलिस लगी हुई है और गाड़ी को रोका जा रहा है। किसी का किसी प्रकार का हो रहा है, किसी का किसी प्रकार का हो रहा है। गाड़ी पास कराने जाते हैं तो हमसे अटोटी के अंदर 1300 रुपए उसके जाते हैं, जबकि पर्ची 300 रुपए की है, मात्र 300 रुपए की पर्ची के हमसे 1300 रुपए ले जाते हैं। और कल मैंने गाड़ी पास कराई है, हमसे 1300 रुपए लेके जब गाड़ी पास हुई है वहाँ पे, 1 मिनट और एमसीडी का टोल 65 रुपए लिया जाता है, जो की हमारी एमसीडी का टोल माफ बिल्कुल होना चाहिए। हमारी गाड़ी पे एमसीडी का टोल इकोनॉमिक नहीं लगा, टैक्सी इसलिए दी गई है अपने बच्चों को। हमारी एनसीआर की गाड़ी है, ऑटो चलाते थे, एनसीआर का परमिट क्यों दिया इस गवर्नमेंट ने? एनसीआर का परमिट है। हाँ, हम ऑटो चलाने के बाद हमने टैक्सी इसलिए ली थी कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरीके पाल सकेंगे, पर ये इकोनॉमिक रेट टैक्सी जो हमें दी गई ये बिल्कुल हमें भुखमंगार की कागार पे ले आई, जो कि हम इससे अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते। अब पाल कह सकते हैं, जहाँ भी जाते हैं कोई स्टैंड नहीं है, कोई फ्री पेड बूथ नहीं है। हम सरकार से कुछ मांगते हैं, जो 4 साल हो गए मांगते हो, 4 साल मेरी गाड़ी को हो गए हैं, दिल्ली के अंदर आए हुए 0046 नंबर मेरी गाड़ी का है, काम होता है, नाम है मेरा। और आज भी मैं कहीं खड़ी करता हूँ, जाके पुलिस वाला आता है, ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, चल अपनी गाड़ी हटा, नहीं तो चालान कर दूंगा। धारा लगाता है 66/192, खतरनाक धारा जो है, जो कि जिस धारा का कोई प्रयोग किसी ड्राइवर पर जबरदस्ती ठोक दिया जाता है, जबकि धारा किसी में लगनी नहीं चाहिए। एक धारा 100 वर्दी नहीं बनता तो 177 धारा लगाई जाती है, 177 धारे के साथ में जोड़ दिया जाता है 66/192 क्यों जोड़ दिया जाता है? बेफालतू में जोड़ दिया जाता है। वर्दी पहन के चलता है ड्राइवर। हम किस लिए टैक्सी लेते हैं कि किसी आदमी को बिठाएंगे, मीटर से लेके चलेंगे। हमारी गाड़ी में गवर्नमेंट हमें इसका न्यूज़ चैनल पे या रेडियो में हर चीज़ देती तो हमारे को बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलता और हम अपने बच्चे अच्छी तरीके से पाल सकते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें ये दिया गया अपनी रोजी रोटी, अपनी एनसीआर लो और बहुत अच्छा कमाओगे, बहुत अच्छा करोगे, पर ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। भूखमरी की कगार पे हम आज बैठे हैं, अपने बच्चों के जेवर बेच के, और पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चों की बंद हो गई है। टैक्सियाँ बैंक से लोन लेने के बाद हमारे पास काम नहीं है, लोन लेने के बाद हमारी टैक्सियों को धमकी आती है बैंक से कि आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, और आधी से ज़्यादा गाड़ी इन्होंने हमारी बैंकों से उठा ली है, जो कि रिकवर करने के बाद ना हमें टैक्सी दी जाती है, ना हमें ऑटो का नया परमिट दिया जाता है, क्योंकि हम ऑटो चलाते थे। ऑटो की लाइसेंस बैच पे इन्होंने हमें ये टैक्सियाँ दी थी। हम ये चाहते हैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी आवाज़
ये मंत्रियों पे जितने मंत्री आपने जितने भी कोई लिखित कोई ज्ञापन वगैरह नहीं हाँ दिया? ज्ञापन लिखित में ज्ञापन हमारे पास गया था और हमारे सामने उस पे किसको दिया आपने? हमने लवली को भी दिया था और गोस्वामी जी थे मंत्री इनको भी दिया था। अभी जो सरकार में जैसे है अभी का उपराज्यपाल साहब को दिया गया है, साहब को दिया गया है अभी का। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उसका कुछ रिप्लाई अभी तक नहीं है? पिछले लगभग 2 महीना से सरकार से लेके जितनी भी सरकारें आई हैं, अरविंद सिंह लवली भी आए हैं, परिवहन मंत्री थे, उसके बाद क्या नाम है रमाकांत गोस्वामी जी थे, उनके साथ मीटिंग की, उनको बताया है कि लेडीज यहाँ सेफ नहीं है, आप दिल्ली पुलिस के थ्रू चलाओ इन गाड़ियों को ट्रैफिक प्रीपेड से, तो तब भी कुछ नहीं करते। हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये बैग लाइसेंस पे आई थी टैक्सी, इनका पुलिस वेरिफिकेशन है, ये सारे लोग दिल्ली के हैं और एनसीआर और दिल्ली के बारे में पूरी अपनी नॉलेज रखते हैं, 10वीं पढ़े हुए हैं, इसी आधार पे ये परमिट मिले थे। लेकिन व्यवस्था ना होने की वजह से सारे भुखमरी के कागार पे हैं। सारी गाड़ियां लगभग मेरे को लगता है 25-30% गाड़ियां बैंक उठा के ले गई हैं। जिन लोगों के पास जब तक पैसा था उन्होंने पैसा दिया, जब उन्होंने देखा भी इस भैंस से दूध ही नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे इस भैंस का, उन्होंने दे दी ये गाड़ियाँ। फिर हमने वित्त मंत्री से रिक्वेस्ट की, उस टाइम चिदम्बरम साहब थे कांग्रेस सरकार में, तब उनको रिक्वेस्ट की कि सर इन बैंक की जो गाड़ियां ले गई हैं उन गाड़ियों को वापस किया जाए। सरकार की कमियां थी जिसकी वजह से ये किस्तें नहीं जा पाई हैं, सरकार उसे भुगते, क्योंकि हम लोगों की क्या कमी है। हम सर वैध लाइसेंस पे हमने गाड़ी ली, हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं प्रीपेड के थ्रू इन टैक्सियों को चलाओ। काली पीली टैक्सियाँ हैं, अगर वो मना करते हैं तो सरकार क्या इतनी उनके वो हो गई है, क्या नाम है कि उनका कहना मानेगी, उनका फेवर करेगी। जबकि हाई कोर्ट ने ये कह दिया, ये आदेश दिया है कि भाई 8 हफ्ते के अंदर व्यवस्था करो। आज 5 महीने होने वाले हैं उस बात को, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। चीफ सेक्रेटरी लेवल पे क्या नाम है मीटिंग्स हो चुकी है, कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही है सरकार। और दूसरी तरफ ये कहते हैं क्या नाम है लेडीज़ों को शेप करो दिल्ली में। किस तरीके से शेप होंगी जब दिल्ली पुलिस के तहत अगर चलना चाहते हैं टैक्सी ड्राइवर और जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी है, जो लोग दिल्ली के हैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते, कोर्ट के ये ऑर्डर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस माननीय हाई कोर्ट की आदेश की अवहेलना की जा रही है पूरी सरकार के द्वारा। से बात हुई थी सर, हम तो हर तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये इसकी टैक्सी करनी है। ये सर ये टैक्सी है, इसमें इकोनॉमी रेडियो टैक्सी, इसमें भी 4 करोड़ रुपए के करीब खा गए सारे के 2 मई 2014 में सर चीफ सेक्रेटरी सर 15 अधिकारीगण की मीटिंग थी, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर अनिल शुक्ला जी भी आए थे ट्रैफिक पुलिस से, और उसमें यह तय हो गया था कि ट्रैफिक पुलिस जो है ये प्रीपेड बूथ और स्टैंड की व्यवस्था कराएगी। और ये हम लोग जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम पुलिस के साथ जुड़कर चलना चाहते हैं। ये सारे ड्राइवर दिल्ली के हैं, लाइसेंस बैच रखते हैं जो दिल्ली के और रहने वाले दिल्ली के हैं। इसीलिए माननीय शीला जी ने ये टैक्सियाँ इनको दी थी। ये किराए का ऑटो चलाते थे, ये 5 लाख का ऑटो बिक रहा था, माफिया राज चल रहा था, तो ये ऑटो खरीद नहीं सकते, तो उसी बीच ये टैक्सी निकाली गई जो उससे सस्ती थी और आने वाले दिनों में टैक्सियाँ चलनी थी, इसीलिए लोगों ने टैक्सियाँ ली। और ये सब 10वीं पास लोग हैं जिनका बैच बनता है 10वीं पास पे और पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ये लोग महिलाओं को अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकते हैं और यही प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी का था, जो कि वो कॉल सेंटर बना के इसे चलाना चाहती थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और ये एक अच्छी पहल थी उनकी महिलाओं के लिए, मगर से वो पहल जो हो नहीं पाई, तो अब प्रीपेड बूथ कुछ तो दें जिससे ये चल पाए। जो 2 मई को हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग थी, उसमें यह तय हुआ था कि इनको प्रीपेड बूथ और स्टैंड की व्यवस्था कराई जाएगी। इसमें 15 अधिकारीगण को ऑर्डर हुए थे और सबको ये कापियाँ गई थी, और उसके बावजूद भी हम लोग मिलकर सब जगह वो कापियाँ दी गई। तो बहुत से अधिकारियों ने कहा कि हमने कापियाँ पढ़ी नहीं, बहुतों को मिली नहीं, इसलिए हम लोग खुद जा कर दी। उसके बाद भी हमारे को यहाँ से डीसीपी ट्रैफिक पुलिस के पूसा रोड से एक लेटर आया है जिसमें कहा गया है कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस राजकुमार झा, उनका कहना है कि काली पीली एसोसिएशन जो है कि प्रीपेड बूथ जो है स्टेशनों पे एयरपोर्ट पे देने के लिए ऑब्जेक्शन उठा रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ट्रैफिक पुलिस या सरकार किसी एसोसिएशन के दबाव में चल रही है, जो कि उनकी वजह से हमें प्रीपेड बूथ नहीं दे रही। आने को 4 साल हो गया है और टैक्सियाँ रोड पे लावारिस बन के घूम रही हैं, कहीं भी इनका चालान कर दिया जाता है और ड्राइवरों के पास इस वजह से कमाई नहीं है। या शाम का सुबह का चूल्हा जलता है, शाम का भरोसा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल गाड़ियाँ कहीं खड़ी नहीं होती हैं, और जब खड़ी नहीं होगी तो सवारी कैसे मिलेगी? चलते चलते तो सवारी मिलेगी नहीं, और लोग सवारी नहीं मिलेगी, कमाई नहीं होगी, तो बैंक को किस्त कहाँ से देंगे? और जब ये गाड़ियाँ नहीं, आप लोगों ने ये सेम जो आपकी डिमांडें थी ये वो सारी आपने आप पार्टी आई बीच में उनके सामने भी रखी थी, तो उसमें उनका क्या कहना था? आप पार्टी सर ये देखिए सभी 49 दिन के अंदर क्या कर लेंगे सर? वो
देखिए वो तो आम आदमी पार्टी में क्या था, जो हमारी बात हुई थी उनसे भी हुई थी, उन्होंने कहा पार्टी में आएंगे। अब एक बार एक तो आज के देख लीजिए, मोदी जी बैठे हुए प्रधानमंत्री बने, उनको कितना मीडिया पूछ रही है। जब आम आदमी पार्टी के मिस्टर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उनसे हर घंटे का अगर सवाल जवाब किया जा रहा है, काम करने नहीं दिया जाएगा तो आदमी काम भी कैसे करेगा। अब हर किसी को तलवार लटका के उससे काम कराओ। 49 दिनों में क्या वो करते, तो उनसे भी हुआ था, मगर उन्होंने कहा था ठीक है करेंगे, मगर वो रह नहीं पाए। तो अब उसमें तो कुछ क्या, जो 49 दिनों में नहीं करा, इतने दिन से जो इतनी गवर्नमेंट चलती आ रही है, जिसने निकाला है 4 साल उसको हो गए, वो हमें नहीं सुविधा दे पाई। तो आगे अब आप क्या करने वाले हैं, क्या आपका वो है? हमारा तो सर ये है कि अगर ये 15 दिन में ये सब नहीं करते हैं, सुविधा नहीं देते हैं, तो फिर हम लोग फिर और भी कुछ और बड़े प्रदर्शन करेंगे और रोड पे ब्लॉक करेंगे, जाम करेंगे, क्या करेंगे। आखिर एकदम भुखमरी के कगार पे लोग खड़े हैं, इनकी गाड़ियां बहुतों की चली गई हैं। अब ऐसे में कैसे करेंगे बताइए। अभी तक तो हम लोग का कोई सरकार ने ऐसा कोई काम करके आश्वासन नहीं दिया है कि हम ये काम करें ताकि उस सरकार पर विश्वास करें। 2011 से लेकर धक्का खाते हुए इतना दिन होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सरकार नहीं आया, चाहे आम पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने हमें केवल भरोसा दिया, लेकिन हमारा काम कुछ नहीं हुआ। कहता पहले करो फिर, पहले करने के लिए होता, पहले करो फिर खाओ, लेकिन यहाँ करने का तो मौका ही नहीं दे रहे। कोई सरकार ऐसा नहीं है जो हम लोग का काम करे, हम लोग का दुख दर्द समझे। बीवी बच्चे के गहने जेवर तक बेच दिए हैं, बेच दिए। आज तक हमारा कोई घर में जाते हैं तो ऐसे इतनी बीवी और बच्चे इतने बात करते हैं, कोई चीज़ बाहर पेट अगर कहीं फल की क्या फल भी अगर ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकते हैं, तो काम ही नहीं हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर जाता है पुलिस वाला चलान करते हैं, एयरपोर्ट पर सवारी उठाते हैं पुलिस वाला चलान करते हैं, पुलिस वाले बिल्कुल कहीं नहीं चलने दे रहे हैं। फल तो जब लेके आएंगे रोटी के लिए, आटे के लिए, रोटी के लिए आटा हो, जब आटा ही नहीं लेंगे तो फल कहाँ से लेंगे। इसके मीडिया के थ्रू में कुछ आटा खरीदेंगे, रोटी खरीदेंगे। आपको मीडिया के थ्रू में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। ये 2010 तक कॉमनवेल्थ का एक बड़ा घोटाला है। इन गाड़ियों को खपाने के लिए हम ड्राइवर को ऊपर करने में इन्होंने सौंप दी है। ये सब इससे परेशान हो चुके हैं, या तो हमसे गाड़ियाँ वापस ली जाए या हमें कोई रोजगार दिया जाए। हाँ सबका नाम पढ़े लिखे हैं, यहाँ सबके पास बैच और लाइसेंस सब कुछ है। और इनमें अगर ये जितने भी ड्राइवर्स हैं, ये सबका नाम ओनर्स हैं गाड़ियों के, ना कि कोई नमस्ते का नाम कोई वो नहीं है कि आप किसी ने किराए पे लेके गाड़ी चला रहे हैं, सब ओनर्स गाड़ी चला रही है। अगर ये रोजगार भी कैसे दिया यार, रोजगार भी ऐसा दिया कि ना ये बंदा भूखे मरने में आ गए।